ओम नमो नारायणाय श्री कृष्णाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। सन्मार्ग के पथिक परम जिज्ञासा से संयुक्त निज आत्मस्वरूप वृत्त। कई दिन से जो हमारी चर्चा चल रही है वह भगवान के अवतरण को लेकर चल रही है। भगवान का अवतार किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और बड़ा दिव्य ये श्लोक है। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वानधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कहते हैं अजन्मा है परमात्मा, अव्यय भी है और सत्य स्वरूप भी है। और कहते हैं समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर भी हैं, अर्थात समस्त भूत प्राणियों की संरचना करने वाले भी हैं। और न केवल संरचना करते हैं अपितु भगवान संरचना करने के उपरांत उसका पालन भी करते हैं। जैसे माता पिता किसी बालक के सृजक होते हैं और सृजक होने के साथ साथ उसके पालक भी होते हैं। तो भगवान भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर होते हुए उनके पालक भी है, जो सारे जगत को बनाता है और जो अव्यय है, जो व्यापक है। तो व्यापक एक सीमित रूप धारण करके, एक छोटा रूप धारण करके किस प्रकार से यहां पर आकर के लीला कर लेता है। बड़े से छोटा होना है। अवतार क्या है? भगवान का जो अवतरण होता है, अवतरण का अर्थ है बड़े से छोटा होना। असीम है, अनंत है, अगाध है, अपार है। लेकिन एक छोटा सा बालक बन के आ जाता है, बाल कृष्ण रूप, और आकर के सबको मोहित कर लेता है। विश्व मोहिनी है ना वो, तो सारे विश्व को मोहित करने वाला, सारे विश्व के ऊपर अपने रूप का जादू चलाने वाला। उसके रूप का जादू ऐसा चलता है कि अच्छे अच्छे संत महात्मा ऋषि मुनि वेदांती ज्ञान योगी कि तो वो भी फंस जाते हैं। महाराज जनक जो देह से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, अर्थात जिन्होंने देह भाव का परित्याग कर दिया, जो देह को अपना मानते नहीं, देह से बिल्कुल विलग, देह के दृष्टा हैं, इसलिए उनको विदेही कहते हैं। जो देह से भिन्न अपने आप को अनुभूत कर चुका आत्मरूप से, ऐसे महाराज जनक। और कहते हैं ऐसे महाराज जनक के सन्मुख जब भगवान श्री राम जनकपुरी में प्रवेश करते हैं और वहां वाटिका में ठहरे हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ, और जनक जी वाटिका में आते हैं स्वागत करने के लिए विश्वामित्र जी का।
लेकिन विश्वामित्र जी के सन्मुख जैसे ही भगवान श्री राम के ऊपर दृष्टि पड़ी जनक जी की, तो पलकें झपकना हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान का वो अलौकिक दिव्य स्वरूप देखा। मूरति मधुर, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। जैसे वो भगवान श्री राम की दिव्य मूर्त को देखा, उनके दिव्य स्वरूप को देखा, उनकी मधुरता को देखा, सबके मन को हरण करने वाली वो मधुर मूर्ति उनके भी मन का हरण कर लेती है। जहां पर मन शून्य हो गया था, जहां पर मन शांत हो गया था, मन में कोई स्फुरना होती नहीं थी, मन किसी और आकर्षित होता नहीं था, पंचभूतात्मक जगत में कहीं कोई आकर्षण जब जनक जी का नहीं रह गया था, उन्होंने जैसे भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो बस जनक जी सुध बुद्ध खो गए। विदेह तो पहले से ही थे और कहते हैं आज तो वास्तव में विदेह हो गए। आज विशिष्ट भाव होगा। कई मनीषी भाव निकालते हैं इस दृश्य को देख करके, क्योंकि मनीषियों को तो अपना चिंतन है। कहते भाई जनक जी जब पंचभूतात्मक विश्व के आकर्षण से बाहर हो गए थे, अब पंचभूतात्मक सृष्टि उनको प्रभावित नहीं करती थी, कोई भी शरीर में उनका कोई आकर्षण नहीं था। कहते हैं वो आकर्षण चाहे पुरुष को लेकर हो, चाहे स्त्री को लेकर हो, और यहाँ तक कि स्वर्ग की सबसे सुंदर से सुंदर अप्सराओं के सन्मुख आ जाए तो उसके प्रति भी उनका कोई आकर्षण नहीं था। कहते हैं कितना ही सौंदर्य उनके सामने प्रकृति का परोस दिया जाए, कहते उसमें उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, विशेष क्या थी ही नहीं। सुंदर सुंदर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में, सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों में, उन्मत्त रूप से तरंगित समुद्र में, अमावस्या को निर्मल तारों से सजे हुए आकाश में, कहते प्रकृति का जो सौंदर्य है वो कोई भी उनको लुभा नहीं पाता। फिर भगवान के स्वरूप को क्यों उन्होंने देखा और देख करके वो सुध बुध खो गए। तो मनीषी कहते हैं जिस आत्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए वो वैराग्य से संयुक्त होकर के विदेह कहलाते थे, आज उस विदेह ने, उस विदेह को सत्ता देने वाले, उसको स्फूर्ति देने वाले, सब में रमन करने वाले, सबको चैतन्यता प्रदान करने वाले उस राम जी का साक्षात कर लिया, उस चैतन्य तत्व का साक्षात किया। इसलिए वो जो विदेह भाव है उससे भी बाहर निकल गए। आज वो आत्म भाव में आकर के विराजमान हो गए, परमात्मा भाव में विराजमान हो गए, क्योंकि परमात्मा आज उनको अपने उस आत्म स्वरूप के दर्शन करा रहे। और वैसे तो भाई भगवान का सौंदर्य क्योंकि लौकिक नहीं है, लौकिक सौंदर्य के प्रति आकर्षण का होना ये अलग बात है।
और अलौकिक सौंदर्य जो त्रिभुवन सुंदर है, अगर वो प्रकट हो जाए तो सौंदर्य को देखकर तो भाई अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं, कोई बचता ही नहीं। और इसमें मैंने एक आध बार आपसे पहले भी चर्चा की, गीता प्रेस के संस्थापक परम आदरणीय सेठ जयदयाल गोविंदका, वो भी ज्ञान योगी थे। स्वामी रामसुखदास जी महाराज, उनकी भक्ति मिश्रित क्या है, आप अगर यदि अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने का तरीका क्या है, हम लोग भाई क्या निरीक्षण करें उन महान पुरुषों का, लेकिन जो शास्त्र हैं, जो उन्होंने लिखी है अपनी लेखनी से, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी का ज्ञान भक्ति मिश्रित है, लेकिन सेठ जयदयाल गोविंदका का जो ज्ञान है बिल्कुल पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बात वहां पर की गई। सेठ जयदयाल गोविंदका तो कहते हैं वो सेठ जयदयाल गोविंदका के सन्मुख एक बार स्वयं भगवान श्री हरि नारायण आए, और ज्ञानी के सन्मुख अगर भगवान भी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं कि उनके दर्शन से भी सुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। कहते हैं अगर सुख की अनुभूति हो गई है तो उस निर्विकार में विकार हो गया। तो सेठ जयदयाल गोविंदका ने जैसे भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए तो उनके हृदय में भी एक आनंद की अनुभूति, विशेष आनंद की अनुभूति। और ये वैसे सबका अनुभव है, मैं आपको बताऊं, ये सेठ जयदयाल का गोविंदका जी का ही नहीं है। हम जितने भी साधक लोग हैं, कभी कभी जब भगवान से तार जुड़ता है, ये बड़ी दिव्य स्थितियां होती हैं। जिस समय भगवान से तार जुड़ते हैं ना, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते हैं, ज्ञानी भी भगवान की महिमा का गुणानुवाद करता है। और जब भगवान की महिमा का हम गुणानुवाद करते हैं तो भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते करते ये एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि भगवान का चतुर्भुज स्वरूप आपके सामने प्रकट कर। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जब भी दिल के तार उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे ना, उसी समय परमात्मा प्रकट हो जाता है। और ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अब देख लीजिए, आप स्वप्न में ही सोच लीजिए, कभी कभी स्वप्न में तो सबको दर्शन हो ही गए होंगे, अगर यदि साक्षात भी नहीं हुए। वैसे तो साधकों को साक्षात भी अनुभूति बहुत बार होती है, करंट सा लगता है, झटका सा लगता है, जब वो दर्शन होता है वो क्षणिक होता है बहुत, और उसमें निरंतरता बनाना अभ्यास की बात है। अगर यदि किसी का अभ्यास बन जाए तो निरंतरता भी बन जाती है, लंबे समय तक भी वार्तालाप भी हो जाता है, फिर तो अलग बातें आगे बढ़ने पर। लेकिन क्षणिक भी अगर यदि किसी को एकाग्रता बनती है और भगवान है, अजी भगवान अभी सामने थे बस, और एकदम झटका सा लगा, बात अधूरी रहेगी, तो उस समय कितना आनंद आता है। काफी देर तक ये जीव उसी में खोया रहता है, उस स्थिति से बाहर नहीं निकलता। और ये साधकों के रोज के अनुभव है भाई, मैं अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अनुभव उसी को होता है जो डूबता है। हमने देखा भजन गाते गाते, जो लोग भजन गाते हैं ना, भजन गाते गाते भगवान सामने आ जाता है, लेकिन वो भजन भाव में होना चाहिए। अब जैसे जगदेव जी गाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, तो उनको कई बार कहता हूँ कि भाव में डूब करके गाओ। इतने बढ़िया भजन है, इनमें अगर यदि भाव में डूबोगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। हम तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाकर के मैं बार बार कहता हूँ, तुम भगवान के मंदिर में जाते हो, एक बार गए, दो बार गए, चार बार गए, और कई लोग ऐसे होते हैं कि बार बार बस सारे दिन उसी में लगे रहते हैं कि बार बार तो दिन में एक बार जाओ, दो बार जाओ, 10 बार जाओ, 20 बार जाओ।
मैं कहता हूँ भाई चलो मंदिर में एक बार दर्शन कराए, जरा एक बार उस छवि को आंखों में बसा के लाओ और फिर एकांत में बैठो और बैठ करके उस छवि के हृदय में दर्शन करो। 2 घड़ी जरा बैठ के सत्संग तो करो, भजन तो करो। सबसे जरूरी वो है, सत्संग और भजन ऐसी चीज है जिससे भगवान साक्षात होता है। यही भगवान का अवतार है आपके अंदर प्रकट होना। इसलिए इसको प्रकट करने के लिए मेरे मित्रों प्रयास करें, और जब ये प्रयास सफल होता है तो बड़ी सुख की अनुभूति होती है। तो सेठ जयदयाल गोविंद को भी अनुभूति हुई, यद्यपि ज्ञानी के लिए विकार माना गया, लेकिन सुख की अनुभूति तो भाई होती है जब भी भगवान के दर्शन। तो जनक जी को अगर ये अनुभूति हुई तो इसमें विशेष क्या है? ये जनक जी भी कोई हमारे से अलग नहीं है, ये ध्यान रखना। जनक जी भी हमारा ही स्वरूप है, या हम भी जनक जी का ही स्वरूप है। हम और जनक जी को भिन्न तो नहीं है। ज्ञान योग में, ज्ञान योग का सिद्धांत यही है कि 2 का 1 हो जाना, अनेक का 1 हो जाना, ये ज्ञान योग कहलाता है। भक्ति और ज्ञान में ये फर्क है, भक्ति में 1 से अनेक होते हैं, एक भगवान और अनेक भक्त, और ज्ञान में अनेक भक्त और एक भगवान सब मिलकर के एक ब्रह्म हो जाता है। ये ज्ञान की विशेषता है। तो यहां जनक जी ने जैसे ही मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। और जब ये स्थिति जनक जी की हो गई तो विश्वामित्र जी से कहते हैं, ये मुझे क्या हो गया, ये हुआ क्या है मुझे? यानी बाद में चिंतन करता है, भगवत दर्शन के बाद चिंतन करता, हुआ क्या मुझे, मेरी स्थिति हुई क्या? उस स्थिति में आदमी सुन्न सा हो जाता है। एक झटका, सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। झटका सा लगता है, कभी कभी करंट सा लगता है, रोमांचित हो जाता है, सुनसा हो जाता है, सुध-बुध खो बैठता है, ये भान नहीं रहता कि कहाँ बैठा है, बार बार उसका स्मरण करने लगता है जो उसने देखा। तो अब यही जनक जी कर रहे हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं, अरे सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिमि चंद चकोरा। अरे मेरा वैरागी मन, जहां पर कोई राग है ही नहीं, किसी के प्रति कोई भाव है ही नहीं, समस्त संकल्पों से विरहित है, फिर विकल्प की तो हम बात क्या करें। कहने लेकिन इस स्वरूप को देख करके ये तो ऐसा हो रहा है जैसे चांद को देख करके चकोर हो जाता, मेरी समझ नहीं आ रहा है। तो भाई तो प्रेमियों के मन की बात है, जो प्रेमी होते हैं उनकी तो बात ऐसी है। भगवान के स्वरूप को देख करके एक वहां पर वर्णन आता है, जब भगवान श्री राम जनकपुरी के बाजार में निकले, वहां की भी घटना है, और वहां की भी घटना है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के बाजार में निकले। एक वहां की भी घटना है जब भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव में भाग लेने के लिए गए, कंस ने जो आयोजित किया था वार्षिक उत्सव, तो वहां की बात है। कहते वहां पर जिसने भी देखा भगवान को बस देखते ही रहे, सब खड़े हो गए। उसमें सब तरह के प्राणी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, स्त्री भी थे, पुरुष भी थे, राजे महाराजे भी थे, भिखारी भी थे, पहलवान भी थे, दुष्ट भी थे, देव भी थे, सब प्रकार के प्राणी थे। और सबने जैसा जैसा भगवान का रूप देखा,
कहते अलग अलग तरह का रूप देखा। किसी ने उसको बेटे के रूप में, किसी ने भाई के रूप में, किसी ने पिता के रूप में, किसी ने ईश्वर के रूप में, किसी ने एक वीर के रूप में, और दुष्टों ने कहते हमने काल के रूप में देखा। लेकिन देखा सबको भिन्न भिन्न प्रकार से देखा, और देख करके सब मंत्र मुग्ध से देखते ही रहे। ये भगवान के रूप का जादू, भगवान अपने रूप का जादू चलाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर असुरों के ऊपर भी वो एक प्रसंग हो रहा था, वो जो था ना, क्या नाम उसका, खरदूषण का प्रसंग। खरदूषण के प्रसंग में भी ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने देखा भगवान को, तो खरदूषण कहने लगे भाई ऐसी सुंदरता, कहने लगे हमने कहीं नहीं देखी। कहते नागलोक में बहुत सुंदरता है। नागलोक जो है ना, हमारा मणिपुर जिसको कहते हैं उसको नागलोक कहा जाता है। नागलोक में एक बार अर्जुन भी गया था, और अर्जुन का वहां संबंध स्थापित हुआ था। नाग कन्या, वो क्या नाम थी उसका, उर्वशी था, उर्वशी तो अप्सरा थी। 2 विवाह किए थे वहां पर, एक का नाम तो शायद उलूपी था, एक का और था। 2 विवाह किए थे वहां जाकर, एक मणिपुर में और एक और वहीं पर। तो नागलोक से उनका भी नाता। और कुंती, ये क्या नाम है, नागलोक से जो भीम का विषय आया था ना, वो जब जहर पिला के डाल दिया गया था, तो नागलोक से इनका संबंध था। और इस नागलोक से जो है महाराजा अग्रसेन जी, महाराजा अग्रसेन जी, उनका संबंध भी नागलोक में हुआ था। महारानी माधवी, जो उनकी धर्मपत्नी महारानी माधवी थी, वो भी नागलोक से थी। तो नागलोक में बड़ी सुंदरता है। अगर आप मणिपुर में, हम तो गए नहीं भाई कभी, हिंदुस्तान में वैसे बहुत जगह चले गए, लेकिन उधर पूर्वोत्तर में जाना आज तक नहीं हुआ। तो वहां पर बड़ी सुंदरता है। तो खरदूषण कहते कि नागलोक की सुंदरियां वहां कहने एक से एक सुंदरता असुरों में भी देखने को मिल जाती है। देवताओं में कहने स्वर्ग में आप जाएं तो वहां सुंदरता है। मनुष्यों में भी बहुत सुंदरता देखने को मिलती है, और मुनियों में बहुत सुंदरता देखने को मिलती है। मुनिपुत्री वो है ना जिसको पाला था कनु ऋषि, शकुंतला, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री, तो मुनि पुत्री का। तो कहते हैं कि एक से एक सुंदरता मैंने देखी, पर कहते हैं ऐसी सुंदरता, कहते हैं जैसी सुंदरता मैंने इनकी देखी नहीं अस सुंदरता। अब वो तो बड़े बड़े असुर थे भाई, वो तो लोकांतरों में भ्रमण करते थे, तो सारी दुनिया की सुंदरता को उन्होंने देखा होता, पर कहते देख नहीं ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदरता हमने आज तक कहीं देखी नहीं। तो शत्रु भी, राक्षस भी जिस सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, देखते ही रहते हैं उस, ऐसी भगवान की सुंदरता है। ऐसा भगवान का दिव्य अलौकिक स्वरूप है। वो भगवान कहते अवतरित होते नीचे उतर करके आते। कोई ऊपर से नीचे कोई क्यों उतर के आए? और कोई ऊंचे राज सिंहासन पर बैठा हुआ हो तो नीचे उतर करके सैनिकों के उसमें राजकर्मियों की सिंहासन पर क्यों बैठे? भगवान का अवतार लेना यानी वैकुंठ से नीचे आ जाना, छोटा बनना पड़ता है। और बड़े से छोटा बनना ये बड़ा मुश्किल है। छोटे से बड़ा बन जाना तो आदमी स्वाभाविक है,
चाहता है, लेकिन बड़े से छोटा को बनना नहीं चाहता है। लेकिन कहते हैं भगवान ऐसा करके दिखाते। क्यों? कहते हैं अपने भक्तों के कारण। और इसमें कैसे भगवान बड़े से छोटे बनते हैं? प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय। ये जो प्रकृति के स्वामी है, कई दिन से इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, वो तो बात विस्तार से हो चुकी है। अब अगले विषय, अंतिम विषय के ऊपर इसके आते हैं। संभवामि आत्ममायया। कहते संभव कैसे होता है? कहते भगवान की योग माया से होता है। कहते भगवान जब भी यहां आते हैं अपनी योग माया को साथ में लेते हैं और योग माया के द्वारा अपने ईश्वरत्व को छिपा लेते हैं। भगवान की विशेषता यह है कि योग माया के द्वारा ईश्वरत्व को छिपा लेते हैं। माधुर्य तो रहता है, लेकिन जो ईश्वरत्व का ऐश्वर्य है वो दिखाई नहीं देता। भगवान के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को दिखाई नहीं देती। जब योग माया का पर्दा पड़ जाता है, लेकिन सबकी आंखों पर ये पर्दा पड़ा हुआ नहीं होता। भगवान किसी की आंखों से ये पर्दा हटा भी देते हैं। जैसे संजय की आंखों से पर्दा हटा दिया। भगवान वेदव्यास जी आए, मैं इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता था। दिव्यम तेजदाम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। अर्जुन को भी यही कहा भगवान ने कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरे उस वास्तविक स्वरूप को इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता, अर्थात आवृत चक्षुओं से नहीं देख सकता। जब तक योग माया का पर्दा पड़ा हुआ है तब तक तू मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। मेरे स्वरूप का दर्शन करना है तो तुझे इस आवरण को हटा, निरावृत होना पड़ेगा। अब हमने चश्मा लगा रखा है और बिना चश्मे के देखें और चश्मे से देखें। भाई देखो, अगर दृष्टि सही हो तो जो बगैर चश्मे के दिखाई देता है ना, उसका आनंद तो अलग ही है। ये तो कहावत है ना, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भाई बहुत बड़ी बीमारी है। ये क्या है? बहुत बड़ी बीमारी है। इसे सबसे पहले तो रखना ही बीमारी। कान दुखने लगते हैं, नसों की हालत खराब हो जाती है, नाक दुखने लगती है, नाक पे निशान पड़ जाता है। वजन जरा सा 50 ग्राम वजन नहीं होगा इसमें, लेकिन 50 ग्राम वजन भी नाक सहन नहीं कर पाती, और जबकि उस 50 ग्राम में कान भी सहयोग दे रहे हैं। भगवान ने दो कान शायद इसीलिए बनाए, कहने लगे जब इस व्यक्ति को दिखेगा नहीं तो इसके लिए चश्मे का आविष्कार होगा, और तब जो है ये कान का सहारा लेगा। तो ये आवृत है। जब आवृत हो जाता है तो आवृत हो जाने पर कितनी दिक्कतें आती हैं। यद्यपि इस चश्मे में उल्टा होता है भाई, बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। हमें तो भाई दिखना बंद हो गया वास्तव में। अब थोड़ी सी दूरी आदमी दिखता है ना, उसका सही रूप भी दिखाई नहीं देता, पहचान में नहीं आता कई बार तो ये कौन है। और मुझे क्या भाई, तो सबकी बात है। और चश्मा लगा करके कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तो ये चश्मा हम दूसरे अर्थों में लें, अब इसका भाव बदल दीजिए। ये ज्ञान का चश्मा है। ज्ञान का चश्मा लगा करके जो दृष्टि चरममयी हो रही थी, वो दृष्टि चाममयी से राममयी हो जाती। भगवान वो चश्मा हमें देते हैं जिससे हमारी दृष्टि राममयी हो जाए, योग माया का पर्दा हट जाए। कहते जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भगवान से विमुख रहते हैं, एक भगवान के सम्मुख रहते हैं। जो अब विमुख कौन होते हैं? देखो भाई, विमुख की बात समझो। जो हर समय नुक्ताचीनी के पीछे रहते हैं, हर समय कमियां निकालने के पीछे रहते हैं, भगवान उनके अंदर बसी नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, भगवान को अगर बसाना है ना,
तो आस्था बनाओ, निष्ठा बनाओ, समर्पण करो, श्रद्धा बनाओ, विश्वास बनाओ, प्रेम पैदा करो। ये सूत्र हैं सारे जो मैंने आपको बताए, समझ लीजिए। आस्था, निष्ठा, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये क्या है? ये 6 सूत्र हैं परमात्मा से तार जोड़ने के। अगर यदि सत्संग में आने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद भी हमारे तार नहीं जुड़ रहे, तो जरा इन 6 का विश्लेषण करना। आस्था, निष्ठा, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये 6 पॉइंट है आपके। इनके ऊपर चिंतन करना और अपने अंदर देखना कि मैं कहाँ टिक रहा हूँ। तो आप पाएंगे कि हम टिक ही नहीं रहे, बेपेंदी के लोटे हैं। तो कोई बात नहीं, अब तक नहीं टिके, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? गलती में सुधार कर लो। ये तो भाई मैं बार बार कहता हूँ, भूल सुधार आंदोलन है। सत्संग क्या है? भूल सुधार आंदोलन। जो हम अब तक परमात्मा में नहीं टिक पाए, अब टिकने लगो। इन 6 चीजों के ऊपर विचार करो, इन 6 चीजों को अपने अंदर लाओ, तो जो भगवान से हम विमुख हो रहे हैं, भगवान जो हमारे सम्मुख नहीं हो रहा है, सम्मुख हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैं तो गारंटी के साथ बात करता हूं भाई। और मैं किसके ऊपर विश्वास करके करता हूं? ये गारंटी किसके विश्वास पे देता हूं? भगवान के, इन शास्त्रों के, महान पुरुषों के, क्योंकि महान पुरुषों ने इन चीजों से गारंटी दी है। और इनमें से एक सूत्र ऐसा है, 6 में से एक सूत्र आएगा इसमें आगे, इसी अध्याय में आएगा। इन 6 में से एक सूत्र क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा है ना एक सूत्र, अभी बताया ना मैंने 6 सूत्रों, 6 में से एक है श्रद्धा। भगवान ने इसी अध्याय में कहा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से ज्ञान की? कहते मेरे ज्ञान। श्रद्धावान को मेरा बोध होता है। और गोस्वामी जी महाराज तो शुरुआत ही यहीं से करते हैं, नमामि भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्याम विना न पश्यन्ते। ये सूत्र है, तो इस श्लोक में इस चीज को समझने की जरूरत है। हम उस श्रद्धा विश्वास रूपिणी को पढ़ लेते हैं, ये दोनों भगवान शिव और पार्वती का रूप है, लेकिन असली बात क्या? याभ्याम बिना न पश्यन्ते, ये है सबसे बड़ी बात। कहते हैं जिसके बिना हम देख नहीं सकते। किसे? सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर, इस अंतःकरण में बैठे हुए ईश्वर। अगर अंतःकरण में बैठे हुए ईश्वर को देखना है, तो यहां पर ये 2 सूत्र जोड़े गए एक साथ, श्रद्धा और विश्वास। अगर हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास है, परमात्मा में विश्वास है, शास्त्रों में श्रद्धा है, महान पुरुषों के प्रति समर्पण है, ईश्वर से प्रेम है, निष्ठावान है, आस्थावान है, तो भगवान हमारे से दूर रह ही नहीं सकता। गारंटी है। किसने ली गारंटी? गोस्वामी जी महाराज ने ली, भगवान शंकर ने ली, माँ पार्वती ने ली, भगवान श्री कृष्ण ने ली। अब इससे बढ़कर की गारंटी और किसकी हो सकती है भाई? LIC की गारंटी फेल हो सकती है, हो जाती है। हा? अब शेयर डूब जाए तो LIC गारंटी फेल। मैं तो भुक्तभोगी हूँ भाई। एक बार शेरों की बीमारी लगी, और शेरों की बीमारी सबको लगी। एक हमारे एक जानकार ने हमें भी कहा कि गुरुजी आप भी शेयर खरीद दो, LIC का रहा कि LIC का शेयर तो कभी नुकसान दे ही नहीं सकता। मैं भाई हम बीमारी में नहीं पड़ते, शेर तो खा जाते हैं। लेकिन खैर उसने जबरदस्ती की जी, खैर, और जबरदस्ती करने में हमारा भी दिमाग खराब कर दिया उसने। और हमने कहा चल, जब तू ज्यादा ही वो कर रहा, तू 10,000 रुपए के शेयर खरीद। उस समय 10,000 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। मास्टर के एक शेयर आया शुरू। अब वो खैर जी 10 रुपए का हमने खरीद के 10,000 रुपये उन्हें दे दिए भाई। अब वो 10,000 रुपए का शेयर जब वो आया मार्केट में खुला,
रोजाना अखबार में भाव देखने लगे, 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये, 6.65 रोज 3-3.5 हजार रुपये रोज घटने लगे। हम एकदम सोचने लगे, अरे भाई ये तो दिमाग ही खराब हो गया, 3.5 हजार रुपये रोज घट रहे, घटे तो एक ही बार, लेकिन ये तो रोज घट रहे। मैंने उसे कहा भाई मेरे शेर आज ही बेच दे। कहने गुरुजी तो और ज्यादा बिकेंगे, अभी आप थामे रखो। मतलब भाई नहीं, मुझे नहीं थामने, मुझे नहीं चाहिए मुनाफा, ये तो 3.5 हजार रुपये रोज घटने लग रहे, महीने में लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, साल भर अगर यदि हो गए तो यहाँ तो 12 लाख रुपए घट जाएंगे। भाई निपटा, तो LIC की गारंटी फेल हो गई। सरकार की गारंटी भी फेल हो जाती है कई बार। सरकार गारंटी देती है, आपने देखा ना बैंक फेल हो जाते हैं, तो बैंक में मान लीजिए किसी के 50 लाख रुपए जमा है, तो बैंक ने क्या गारंटी दी कि हम तो 5 लाख की गारंटी दे रहे, 45 लाख की हमारी गारंटी नहीं, 45 लाख का तुम्हारा अपना भरोसा। गवर्नमेंट क्या कहती है 5 लाख का ही है नहीं इस समय, अगर आपके 50 लाख जमा तो वो 5 लाख रुपए देने के लिए बाध्य है, पर बाकी 45 के लिए बाध्य नहीं है, वो आपका रिस्क है, तो वहां गारंटी नहीं है। लेकिन भाई हमारी तो 100% गारंटी, सीधी बात, हमारी गारंटी 100% है, क्योंकि हमारी गारंटी भगवान की गारंटी है। ये गारंटी भगवान की है, भगवान ने दी है। अगर यदि आप आकर के कहें कि आपकी गारंटी फेल हो गई, तो हम कहेंगे भाई भगवान जी के कान पकड़ लो, 100% गारंटी। भगवान जी के कान कैसे पकड़ेंगे? भगवान जी के कान पकड़ेंगे कैसे? भगवान जी दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बिल्कुल दिखाई देंगे, अगर ये 6 चीज, अगर ये 6 बातें आपके अंदर हैं, आस्था, निष्ठा, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये 6 संपत्ति आपके पास है, तो परमात्मा कभी भी आपसे दूर नहीं रह सकता। और आप तो कहते हैं एक बार, मैं कहता हूँ अनेक बार भगवत दर्शन होगा ही। कोई ऐसा रास्ता नहीं कि भगवत दर्शन ना हो। एक बार भगवान की लीलाओं में डूबना शुरू तो करो, ये योग माया का पर्दा अपने आप हट जाएगा। भगवान हटाते हैं इस पर्दे, लेकिन नेगेटिविटी को अंदर से निकालो, पॉजिटिविटी लाओ। पॉजिटिविटी ऐसी चीज है, आस्था पॉजिटिव है, निष्ठा पॉजिटिव है, प्रेम पॉजिटिव है, समर्पण पॉजिटिव है, श्रद्धा विश्वास पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी से बात बनती है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनको कभी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी आंखों पर योग माया का पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये पर्दा भगवान से विमुख व्यक्ति हटाना चाहता है, किसी महान पुरुष के संपर्क में आता है, किसी शास्त्र के संपर्क में आता है, कुछ स्वाध्याय करता है, तो वो जैसे जैसे पर्दा हटाने का प्रयास करता है, जैसे जैसे पर्दा हिलना प्रारंभ हो जाता है, जैसे जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो पर्दा डाल दिया जाता है। और जब पंडित जी भोग लगा लेते हैं उसके बाद पर्दे को धीरे 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 हटाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा भगवान बड़ी उसमें व्याकुलता सी होती है। एक वो पर्दे के ऊपर याद आ गया, वहाँ क्या नाम, जयपुर में भाई लोग आजकल तो फिल्में बहुत कम लोग देखते हैं, पहले फिल्में बहुत देखा करते लोग, मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। तो जयपुर में एक टाकीज है राज मंदिर, और लोग उस टाकीज को ही देखने जाते थे। फिल्म तो नाम होता था टाकीज, वो भी जो टूरिस्ट जाते थे उनके लिए जयपुर में एक बहुत बड़ा आकर्षण होता था। और उसमें जब टाकीज में घुसते थे तो देखते थे वास्तव में टाकीज बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और सबसे बड़ी आगे फिर क्या था कि उसका पर्दे का जो सिस्टम था, पर्दा खुलना और पर्दा बंद होना, उसका जो सिस्टम था बड़ा, जब पहली बार हमने देखा तो वास्तव में
वो अपने आप में अद्वितीय लगा उस समय। आज तो कुछ भी नहीं, आज तो घर घर में हो गई ये सब चीज़ें, लेकिन उस वक्त बड़ा अद्वितीय था। तो सबसे सुंदर है। हाँ, आज भी कहते हैं कि भारत में सबसे सुंदर टाकी वही, आज भी लोग देखने जाते हैं उसको। तो वो जो पर्दा जब जरा जरा सा उठता ऐसे ऐसे ऐसे, तो उत्सुक होकर के लोग देखने का इसके पीछे क्या क्या। तो वही बात ये है, जिस समय मेरे मित्रों आंखों के आगे से पर्दा हटना शुरू होता है, भगवान की हल्की हल्की सी झलक दिखने शुरू होती है, तो आकुलता व्याकुलता बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। जैसे चरणों पर दृष्टि जाती है, उसकी कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है, और चरणों से ऊपर उठते 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 पर्दा जैसे जैसे धीरे धीरे उठता चला जाता है, भगवान के दर्शन उतने ज्यादा होने प्रारंभ हो जाते हैं। और वक्ष स्थल तक पहुँचते पहुँचते अब भगवान के हृदय में अपने स्वरूप को देखना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही भगवान के मुखारविंद से पर्दा हटता है, वास्तविक दर्शन तो वहीं पर होता है। आंखों से आंखें मिलती हैं, आंखों से निकली हुई ज्योति एक दिव्य ज्योति आपकी आंखों को प्रदान करती है, और आपको वो चतुर्भुज स्वरूप साक्षात हो जाता है। सदा सदा के लिए चतुर्भुज स्वरूप आपके हृदय में बस जाता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे नारायण सन्मुख होते हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वक्ष स्थल पर श्री अक्ष का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण कर रखी है, गले में विराजमान वैजयंती माला है, मोर मुकुट मेरे गोविंद ने धारण किया है, किरीट कुंडल मेरे नारायण धारण करते हैं, हाथ में बाजू बंद है, पैरों में पायल है, क्या दिव्य श्रृंगार है मेरे प्रभु का। क्या मोहिनी मुस्कान है इस मेरे गोविंद की, जब वो मुस्कुराता है ना, अरे तेरी उस मुस्कान पे सब कुछ कुर्बान करने को जी करता है। उस मुस्कान की कीमत कौन अदा कर सकता है। हल्के हल्के से मुस्कुराना मेरे गोविंद का, उसकी वो अदा, वो टेढ़ा माता तिरछा जो भी आप कहें, क्या अलौकिक छवि है मेरे प्रभु की। उसका दर्शन करके कृत कृत हो जाता है ये जीव, आनंदित हो जाता है ये जीव। हृदय में एक परमात्मा रस की दिव्य धारा का प्रवाह होता है, और उस रस से रसान्वित होकर उस रस का रसास्वादन करते हुए रस स्वरूप हो जाता है। जीवन की नीरसता समाप्त हो जाती है। अद्भुत है ये भाव मेरे मित्रों, डूबिए, जरा ध्यान कीजिए उस स्वरूप का, निहारिए स्वरूप को और आनंदित हो जाइए। ये आनंद की दिव्य अनुभूति है, ये अलौकिक अनुभूति है मेरे मित्रों। प्रयास इधर उधर भटकने की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ भटकाव को खत्म करो। जब तक भटकाव को खत्म नहीं करते हो ना, जब तक दृष्टि को इधर उधर ले जाना बंद नहीं करते हो ना, तब तक ये बात बन के नहीं देती। इसलिए परमात्मा के सन्मुख आइए, सन्मुख होय जीव मोह जगई, जन्म कोटि अगर नास ही कबई। जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होता है, तो कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप निवृत्त हो जाते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति होता है ना, उसके सामने पड़े हुए जो पर्दे हैं ना, वो हट जाते हैं। पर्दों को हटाइए और परमात्मा में रमण कीजिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि आप रमें, रमेंगे। जब रमेंगे तो जरूर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहीं पर आपके सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की